बच्चों आज का हमारा टॉपिक रहेगा द ओल्ड मैन एंड द सी। ठीक है, जो कि लिखी गई थी बहुत ही फेमस अमेरिकन नोवेलिस्ट अर्नेस्ट हेमिंग्वे के द्वारा। ठीक है, ये जो नोवेल है ना, ये बहुत ही फेमस नोवेल है जिसको लिखा गया था 1951 में और जिसका पब्लिकेशन हुआ था 1952 को। ठीक है, इसकी जो सेटिंग है ना, उसको क्यूबा एंड गल्फ ऑफ मैक्सिको में रखी गई थी। तो चलिए डिस्कस करते हैं क्या होता है इस नोवेल में। ठीक है, तो इसमें एक जगह होती है क्यूबा, जिसकी कैपिटल होती है हवाना। ठीक है, वहाँ के कोस्ट की बात की जा रही है। यहाँ पे जो समुद्र का तट होता है वहाँ पे ना कुछ मछुआरे रहते हैं जो कि मछली पकड़ने का काम करते हैं। ठीक है, उसमें से एक बहुत ही बुजुर्ग मछुआरा था जिसका नाम था सेंटियागो, जिसकी जो वाइफ थी वो एक हफ्ते पहले डेथ कर चुकी है और वो 84 दिन से किसी भी मछली को नहीं पकड़ पाया है। ठीक है, जो कि बहुत ही बदनामी की बात है मछुआरा कम्युनिस्ट में। ठीक है, कि आप अभी तक एक भी नहीं मछली पकड़ पाए हो। और साथ में जो सेंटियागो है उसके साथ एक लड़का काम करता रहता है मछली पकड़ने के लिए, उसका नाम रहता है मैनोलिन। ठीक है, मैनोलिन क्या करता है, वो सेंटियागो की मदद करता है और उसके साथ वो मछली पकड़ता है। लेकिन मैनोलिन के जो पेरेंट्स होते हैं ना, वो बार बार मना करते हैं कि तू ऐसे किसी मास्टर को पकड़ जो तेरे को अच्छे से मछली पकड़ना सिखाए। ठीक है, उसके साथ तुम काम मत करो जो खुद ही मछली पकड़ नहीं पा रहा है, जो खुद ही फेल है उस चीज़ में, आप उस चीज़ का साथ मत दो। ठीक है, फिर भी उसके बाद भी मेलोनिन जो होता है ना, वो उसकी देखभाल करता है, उसकी प्रॉपर केयरिंग करता है, उसकी जो बोट है उसको रोज़ समुद्र में उतारता है, चढ़ाता है। ठीक है, उसकी बहुत ज़्यादा मदद करता है। ठीक है, उसके बदले में जो सेंटियागो है ना, वो उसको अपने जीवन की कहानियाँ सुनाता है, अपने एक्सपीरियंस शेयर करता है। ठीक है, मैनोलिन के साथ। तो एक दिन क्या होता है कि जो सेंटियागो होता है ना, वो 85वें दिन, ठीक है, मैनोलिन को घर से बुलाता है और मैनोलिन उसकी बोट को समुद्र में उतारता है। फिर वो सेंटियागो जो है ना, वो जाता है गल्फ ऑफ मैक्सिको की ओर। ठीक है, मछली पकड़ने, जहाँ पे वो करीबन एक हफ्ते से मछली पकड़ने का ट्राई कर रहा था। मतलब कि वो ऐसा सोचता है, मतलब कि अपना लक आजमाना चाहता है कि शायद मैं एक अच्छी मछली पकड़ पाऊँगा। ठीक है, तो चलिए, वो जाता है सेंटियागो गल्फ ऑफ मैक्सिको की ओर। जो मछुआरे लोग रहते हैं, ठीक है, उनके पास क्या होता है, कांटे होते हैं मछली को पकड़ने के लिए। वो कांटों की लाइन लगी रहती है ना, उसमें करीब 10-15, मतलब जितनी कांटे होते हैं उसमें लगे रहते हैं। तो वो अपनी कांटों को फेंकता है ताकि मछलियाँ पकड़ सके। तो क्या होता है ना कि एक टूना मछली फंसती है उसकी एक लाइन में। ठीक है, तो फिर सेंटियागो यही सोचता है कि चलिए चलो आज मैं तो लंच करूँगा टूना मछली को, इसी का मैं आज लंच करने वाला हूँ। ठीक है, जब इतना सोचता रहता है तो एक दूसरे लाइन में, दूसरे कांटे में एकदम ज़ोर से झटका पड़ता है। ठीक है, कि वो संभाल नहीं पाता। तो उसको ऐसा लगता है कि ये बहुत ही बड़ी मछली फंसी हुई है। वो शार्क समझता है उस मछली को कि ये शार्क फंसी हुई है। ठीक है, और उसको वो खींचने की कोशिश करता है, लेकिन वो खींच नहीं पाता। उल्टा जो ये मछली होती है ना, जो बड़ी सी मछली फंसी होती है, उसका नाम होता है मर्लिन, जो कि बहुत ही बड़ी मछली होती है। ठीक है, उल्टा वही उसके बोट को पूरा खींचने लगता है। ठीक है, तो ऐसे में जो है ना, सेंटियागो को उस मछली के ऊपर दया भी आता है, दया भाव आ जाता है। लेकिन फिर भी वो अपने लक्ष्य के प्रति फोकस रहता है कि नहीं, मुझे इस मछली को कैसे भी करके मारना है। ठीक है, क्योंकि उसने अभी तक अपने लाइफ में इससे बड़ी मछली नहीं देखी थी। ठीक है, और वो उसका शिकार करना चाहता था। तो ऐसे में क्या होता है कि जो मछली होती है ना, वो उसके बोट को पूरा खींचने लगती है। ठीक है, ऐसी करते करते 1-2 दिन बीत जाता है। जब मछली थक जाती है ना, तो जो सेंटियागो है वो सोचता है उस मछली को मारने का। ठीक है, तो बाकी सारी लाइन्स को क्या कर देता है, कट कर देता है। जितने भी उसने कांटे लगाए थे ना, वो सारी लाइन्स को कट कर देता है और केवल इसी मछली पे वो फोकस करता है। और जो उसने अपने पास हथियार रखे थे उससे इस मछली को क्या कर देता है, वो मार देता है। ठीक है, अब उसने मर्लिन को मार दिया ना, उसके बाद ना वो बोट में उसको बांध लेता है रस्सी से। ठीक है, और रस्सी से बांध के अपने कोस्ट की ओर जाता है ताकि वो सबको इतनी बड़ी मछली दिखा सके और इसका वो लंच कर सके। और जो इसकी मीट थी ना, वो बहुत ज़्यादा मूल्य पे बिकती थी, बहुत ज़्यादा दामों में बिकती थी। तो वो यही इमेजिन करते हो जाता है कि मैं इसकी, मतलब जो मांस है, जो इसका मीट है, मैं उसको कितने दामों पे बेचूंगा। ऐसे में क्या होता है ना कि जो मर्लिन होती है, मर्लिन की खून की बूंदों से बहुत सारी शार्क जो होती है अट्रैक्ट हो जाती है। ठीक है, तो उसकी जो, मतलब मर्लिन की खून की बूंद है, एक शार्क पहले आती है और वो मछली का मांस खाना शुरू कर देती है। ठीक है, मर्लिन का मांस खाना शुरू कर देती है। तो ऐसे में जो सेंटियागो है वो उस मछली से भिड़ जाता है, शार्क से भिड़ जाता है और शार्क को वो मार देता है।
अपने हथियारों से, ठीक है। उसके बाद जैसे ही एक शार्क को मारता है ना, उसके बाद लगातार शार्क का झुंड आ जाता है, ठीक है। और वो क्या करते हैं, सारे मर्लिन का मांस खाते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर भी ये सेंटियागो उन सब से जैसे तैसे लड़ता है। फिर उसके बाद ये जैसे तैसे समुद्र के किनारे पहुंचता है। जब वो समुद्र के किनारे पे पहुंचता है ना, तो केवल मर्लिन का हेड बचता है और उसकी मतलब शरीर की हड्डियाँ बचती हैं, मतलब कि केवल कंकाल बचता है, ठीक है। फिर उसको जैसे तैसे मतलब सेंटियागो समुद्र किनारे लाया। फिर वो जाके सारे मछुआरे जो थे ना वहाँ पे, वो सब सोए हुए थे, ठीक है। तो सेंटियागो भी जाता है अपने कमरे में, गहरी नींद में सो जाता है, ठीक है। जब मैनोलिन आता है ना, तो मैनोलिन देखता है, वो घबरा जाता है कि इतनी बड़ी मछली किसने पकड़ी है करके, ठीक है। और घबरा के वो जाता है सेंटियागो को ढूंढने। तो देखता है जब सेंटियागो को ना, तो वो सेंटियागो जो है अपने कमरे में सोया रहता है, ठीक है। तो उसको तसल्ली मिलती कि थैंक गॉड ये यहीं पर हैं। फिर उसके बाद जब वो उनके मतलब हाथों में जो रस्सी से निशान पड़ गए थे ना, घाव बन गए थे, उसको देखता है तो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाता है, ठीक है। तो वो उसकी मतलब ट्रीटमेंट करता है, उसका देखभाल करता है, उसको खाना वाना खिलाता है। फिर जब वो मतलब बाहर जाते हैं, ठीक है, तो बाहर में बहुत ही ज़्यादा भीड़ इकट्ठा हुई थी मछुआरों की, जो कि उस मतलब मर्लिन मछली थे ने उसको देख रहे थे, उसके इतने बड़े कंकाल को देख रहे थे। क्योंकि उन लोगों ने भी आज तक वैसी मछली नहीं देखी थी। जो टूरिस्ट भी थे ना, वो टूरिस्ट भी उस मछली को देख रहे थे और उसकी फ़ोटोज़ ले रहे थे, ठीक है। तो इस प्रकार जो ये अर्नेस्ट हेमिंग्वे की जो नेवल है, यहीं पे ख़त्म होती है। उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये वीडियो समझ में आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।